उसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सामने के माननीय सदस्य को यह आभास हो गया कि ये तो गलत प्रश्न पूछा गया है। उसके कारण में मैं आऊंगा क्यों उनको ऐसा लगा होगा, इसलिए विद्युत कटौती वही फिर से जो बात हो चुकी है उसी बात पे घूम फिर के फिर से आए हैं। तो इसलिए मैं भी शुरुआत विद्युत कटौती से ही करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, जो कि प्रश्न का मूल ये नहीं था। कल रात की परिस्थिति जो पूछा उसी पर बताइए। हाँ जी, कल नहीं विद्युत कटौती की बात हुई है माननीय, वही उसी को। कल रात की परिस्थिति मैं अक्षरशः माननीय सदन के ध्यान पे लाना चाहूंगा। कल रात का जो पीक डिमांड थी वो 29,680 मेगावाट थी माननीय अध्यक्ष जी। इतनी डिमांड, लगभग 30,000 मेगावाट की डिमांड उत्तर प्रदेश के विद्युत तंत्र ने रात को मीट किया है, जो आप आज तक न उत्तर प्रदेश में कभी मीट हुई है और न ही पूरे देश के किसी राज्य के द्वारा मीट की गई। और ये भी विपरीत परिस्थितियों में वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी जो कोयला आता है खदानों से खुले रेकों में आता है, बरसात होती है जब भीग जाता है तो उसके चलते हमारे कई पावर प्लांट जो है भीगे हुए कोयले का उपयोग करने की वजह से ट्रिप हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आंधी, पानी, बरसात के समय में हमारे जो ट्रांसफार्मर है, हमारे जो विद्युत का तंत्र है, उसमें जलने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में जहां आंधी पानी के चलते हमारे कई सब स्टेशन पानी में या तो डूबे हुए हैं या कई खंभे हमारे बरसात के, तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने राज्य में सबसे ज्यादा बिजली देने का, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली देने का हमने काम किया है। दूसरी बात ये बार बार होती है, 15 दिन ट्रांसफार्मर, 15 दिन। आपने कभी 1-2 ट्रांसफार्मर हमको बताइए तो कि कहां 15 दिन लगा है। और मैं आपको वादा करता हूं, अरे सुनिए तो, अरे आप ही की बात कह रहे हैं। अरे आप मेरी आप ही की बात कह रहे हैं। देखिए मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अरे आप ही की बात नहीं, आप ही की बात कह रहे हैं। वो आप ही की बात कह रहे हैं कि 15 दिन बाद जांच कराएंगे। बात मिलेगी, अगर हमें कहीं स्पेसिफिक बात मिलेगी कि यहाँ 15 दिन लगा है, यहाँ समय मर्यादा से ज्यादा समय लगा है, या जो एक औचित्यपूर्ण समय होता है उससे ज्यादा लगा है, निश्चित रूप से उन कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने नहीं, बात करिए। अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी मूल प्रश्न की, जो विद्युतीकरण पे विद्युतीकरण में मैं क्यों कहा कि इनको पूछने के बाद लगा होगा, जब इनकी सरकार थी माननीय अध्यक्ष जी 2017 में, सुन लीजिए, तो तब से लेकर के मैं वही कह रहा हूं, मैं पहले ही कहा कि आपको लग गया कि आपने गलत सवाल पूछ दिया है। मैंने पहले ही कहा, मैंने अध्यक्ष जी पहले ही कहा। नहीं, आज एक सेकंड बैठो मंत्री जी, एक सेकंड मैंने कहा कि आप मंत्री जी एक सेकंड बैठो। ये बात, ये देखिए, ये बात आप जो कही है माननीय पहले प्रश्न के जो जिनको बोलने के लिए दिया, श्री अनिल प्रधान जी ने अपना शुरू इससे किया कि समाजवादी पार्टी के टाइम इन्होंने शुरुआत वहां से करी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा पहला शब्द ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या था, आपने शुरुआत वहां से करी, तो जब पूछा है तो उत्तर में ले लो ना, बोलिए। अरे आप इन्हें पूछा, आपका पहला प्रश्न, बैठिए। चित्रकूट में 24 घंटा लाइट मिलती है। अरे आपने बोला ना, तो आपने बोला किसानों को बैठिए, बैठ जाओ विद्युतीकरण क्या है, अनिल प्रधान बैठिए। विद्युतीकरण पे सुनिए, मैं तो यही कह रहा हूं। अरे बैठो। आपने जब छोड़ा था तो उसके बाद 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। आप उनको बिजली देते नहीं थे, खंभे नहीं थे, लाइट नहीं जाती थी। और उसके बाद मैंने बताया, आपने पूछा भी कि उसके बाद भी कुछ मजरे रह गए हैं, जिनका इस वर्तमान समय में हम लोगों ने सर्वे किया है 19,530, जिसका जवाब मैंने दिया है। आपने पूछा कि उसकी लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए, मैं उस लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन अभी मोटी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में, पूर्वांचल विद्युत निगम क्षेत्र में मजरों की जो 19,503 है, उसमें से 8,114 मजरे जो आपने छोड़े थे, उसको हम अब करने जा रहे हैं। मध्यांचल में
जो आपने छोड़े थे, ऐसे 8,804 मजरों का विद्युतीकरण हम अब करने जा रहे हैं। दक्षिणांचल क्षेत्र में जो बुंदेलखंड की आप बड़ी चिंता कर रहे थे, वहां हजारों गांव मजरे जो है अविद्युतीकृत थे, जो पहले भी हो गए भाजपा सरकार में, और अब जो बचे हैं 2,585 मजरे जो हैं दक्षिणांचल में, अब विद्युतीकरण का काम हमने शुरू किया है। 917 करोड़ रुपए के खर्च से माननीय अध्यक्ष जी हम विद्युतीकरण करने जा रहे हैं, और 2026 में समय मर्यादा ये पूछा, माननीय सदस्य ने पूछा था, 2026 में हम इस कार्य को पूरा करने का आशा रखते हैं। एक और सवाल, एक और बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, कि ये जो अविद्युतीकृत के लगभग 1.5 लाख मजरे आप लोगों ने छोड़े थे, वो तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में माननीय अध्यक्ष जी, इस राज्य में सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां सामान्य रूप से विद्युतीकरण संभव नहीं है। बनी प्रदेश है, जंगल में है, पहाड़ों पे है, नदियों के बीच में है, जहां खंभे उखड़ जाते हैं। ऐसे ये बात तो आपके ध्यान में आई ही नहीं, आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी जगह है जहां बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसी जगहों पर भी माननीय अध्यक्ष जी हम लोग विद्युतीकरण करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों ऐसी जगहों का विद्युतीकरण करने का हम लोगों ने काम जो है लिया हुआ है, जिन पर पावर बैंक लगा करके सोलर की व्यवस्था करके धन्यवाद माननीय विद्युतीकरण करने जा रहे मंत्री जी, धन्यवाद माननीय मंत्री। और थैंक यू सर, उसकी भी थैंक यू सर, धन्यवाद। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अब अगला प्रश्न लेते हैं माननीय मंत्री जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न आपने सोचा भी नहीं था, आपको सपने में भी नहीं आया था। चलिए, अगला प्रश्न श्री राम सिंह पटेल। एक सवाल